रात गहरी थी। अमृतसर की हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर छुपा था डर, साजिश और मौत का साया। साल था 1988। पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था और उस आग के केंद्र में था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसा मिशन था जहां हर गलती सीधे मौत में बदल सकती थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया था। लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। सीधी गोलीबारी नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और गुप्त चालों का खेल। और यहीं पर सामने आते हैं अजीत डोभाल। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी, कोई पहचान नहीं रखी। वो दुश्मन के बीच दुश्मन बनकर घुस गए। एक भारतीय अफसर जो अपनी जान को हथेली पर रखकर आतंकियों के बीच रह रहा था। उस समय का माहौल बेहद खतरनाक था। हर तरफ शक, हर चेहरा संदिग्ध। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। डोभाल ने खुद को एक मुखबिर के रूप में पेश किया। उन्होंने आतंकवादियों का भरोसा जीतना शुरू किया। धीरे धीरे वो उनके बीच घुल मिल गए। लेकिन यह आसान नहीं था। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो देश के लिए जिएं या उसी पल मारे जाएं। उनकी हर सांस एक जोखिम थी। उन्होंने आतंकियों के अंदरूनी हालात, हथियारों की स्थिति और उनकी रणनीति की पूरी जानकारी बाहर पहुंचाई। यही जानकारी बाद में पूरे ऑपरेशन की सफलता का आधार बनी। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह दिमाग और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा मजबूत किया। दबाव बढ़ता गया। आतंकी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और अंत में बिना बड़े खून खराबे के सैकड़ों आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। अजीत डोभाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने मिजोरम, कश्मीर और कई अन्य संवेदनशील इलाकों में भी गुप्त मिशन चलाए। मिजोरम में उन्होंने विद्रोहियों के बीच जाकर उन्हें भारत के पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई। कश्मीर में जहां हर गली में खतरा था, वहां भी उन्होंने बिना डर के काम किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। जहां लोग गोली से लड़ते हैं, वो दिमाग से लड़ते थे। उनकी जिंदगी हमें एक सच्चाई सिखाती है। देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते। कभी कभी एक अकेला इंसान दुश्मन के बीच रहकर पूरे देश की सुरक्षा तय करता है। आज जब हम सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे कई अनदेखे चेहरे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने नाम, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा दिया। निष्कर्ष, अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है। ये उस साहस की कहानी है जो खामोशी में काम करता है। ये उस बलिदान की कहानी है जो बिना किसी शोर के दिया जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या असली हीरो वही होते हैं जिन्हें हम